सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कठपुतली पाठ का अध्ययन कर लिया था। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता है। आज की इस वीडियो में हम कठपुतली पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो उत्तर है, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में बांध कर रखा गया था। वह इस बंधन से तंग आ गई थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता यानी गुलामी लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो इसका उत्तर, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती हैं। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी। चौथा प्रश्न, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई थी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब नीचे जो वाक्य दिए हैं वो क्या है? उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। अगला है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। फिर है, वह स्वतंत्र होने की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। अंतिम है, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो इसका उत्तर है, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं थी, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। अब कविता से आगे पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। पहला, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आया। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो इसका उत्तर होगा, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। दूसरा प्रश्न, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए, सन 1857 और सन 1942। तो सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, दो सेनानियों के नाम कुंवर सिंह और तात्या टोपे। दूसरा, 1942 के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तीसरा, भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखिए। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ, काठ मतलब होता है लकड़ी, और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया, और इससे बोलने में सरलता आ गई, यानी आसानी हो गई बोलने में। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा, हाथ, हथ सोना, सोन, सोन, मिट्टी, मट। तो वैसे ही अब बनाना है आपको शब्द। तो इसका उत्तर होता है, हाथ और हथकरघा से दो शब्दों को मिला के बनेगा हथकरघा। सोना और चिड़िया दो शब्दों को मिलाने से बनेगा सोन चिड़िया। मिट्टी और मैला दो शब्दों को
मिलाने से बनेगा मटमैला। सोना और पारी, सोना और पारी दो शब्दों को मिलाने से बनेगा सोन परी। सोना और जूही दो शब्दों को मिलाने से बनेगा सोन जूही। हाथ और गोला, ये इन दो शब्दों को मिलाने से बनेगा हथ गोला। अगला प्रश्न, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है, यानी उल्टा कर दिया गया है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। अब ये करना क्या है, इसको आपको रिवर्स यानी उल्टा पुल्टा करना है। तो इसको अगर हम करेंगे तो दुबला पतला से हो जाएगा क्या, पतला दुबला। इधर उधर से उधर इधर, ऊपर नीचे से नीचे ऊपर, दाएं बाएं से बाएं दाएं, गोरा काला से काला गोरा, पीला लाल, लाल पीला से पीला लाल। तो विद्यार्थियों, यह था इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।